इम्तिहानात में ये सिनोनिम्स वाले एमसीक्यूज यानी मुतरादिफात अक्सर बड़ा तंग करते हैं, है ना? लेकिन सोचें, अगर कोई ऐसी ज़बरदस्त स्ट्रैटेजी हो जो हर बार सही जवाब तक पहुंचने में मदद करे। चलें, आज इसी टेक्निक को सीखते हैं और इन सवालात का कोड तोड़ते हैं। तो आज हम क्या करने वाले हैं? सबसे पहले तो देखेंगे कि ये चैलेंज है क्या। फिर एक ज़बरदस्त 4 कदमी हिकमत अमली पर बात होगी। इसके बाद इसी हिकमत अमली को कुछ मिसालों पर लागू करके देखेंगे। और आखिर में सबसे अहम बात कि इस सब से हमने क्या सीखा। अक्सर लोग समझते हैं कि बस अल्फाज रट लो, काम हो गया। लेकिन नहीं, असल खेल तो इन अल्फाज के इस्तेमाल को समझने का है। ये कोई तुक्का लगाने वाला काम नहीं है, बल्कि एक प्रॉपर मेथड है, एक सोचा समझा तरीक़ेकार। अच्छा, तो ये जो 5 सवाल स्क्रीन पर नज़र आ रहे हैं, ये सीधे बुक 2 से लिए गए हैं और पहले बोर्ड के इम्तहानात में आ भी चुके हैं। आज ये हमारे लिए सिर्फ सवाल नहीं है, बल्कि ये हमारा ट्रेनिंग ग्राउंड है। तो ठीक है, मसला तो समझ आ गया। अब हल की तरफ चलते हैं। हमारे पास एक बहुत ही साफ और सीधा तरीका है जिससे ये सवाल आराम से हल हो सकते हैं। तो ये है वो 4 कदमी हिकमत अमली। बहुत आसान है। पहला कदम, पहचाने कि जुमला किस सबक से लिया गया है। दूसरा, इस सबक का कॉन्टेक्स्ट यानी सियाको सबाक क्या है। तीसरा, जो लफ्ज़ दिया गया है उसका तासुर कैसा है, पॉजिटिव है, नेगेटिव है या न्यूट्रल। और चौथा और सबसे ज़बरदस्त कदम, प्रोसेस ऑफ एलिमिनेशन यानी गलत जवाबात को एक एक करके हटाते जाना। चलें फिर, अब इस स्ट्रैटेजी को एक्शन में देखते हैं। हम एक एक करके इन 5 सवालों पर यही चारों स्टेप्स अप्लाई करेंगे और देखेंगे कि ये कितना काम करती है। तो पहला सवाल है, द राइटर यूज्ड टू लाई वेटिंग फॉर द ऑमिनस ट्रेड। यहाँ हमारा कीवर्ड है ऑमिनस। चलें, इसका तज्जिया करते हैं। अच्छा जी, तो स्टेप 1, ये जुमला कहाँ से है? ये है बुक 2 के सबक नंबर 4 एंड ऑफ टर्म से। स्टेप 2, कॉन्टेक्स्ट क्या है? मुसन्निफ अपने इम्तिहान के रिजल्ट का बहुत परेशानी से इंतजार कर रहा है, तो इस माहौल में ऑमिनस का मतलब कुछ बुरा, कुछ मनहूस ही होगा। यानी स्टेप 3, शेड ऑफ मीनिंग क्या हुआ? बिल्कुल मनफी, नेगेटिव। अब आता है आखिरी कदम, एलिमिनेशन। देखें, जॉयफुल और म्यूजिकल ये तो पॉजिटिव अल्फाज है, ये तो हो ही नहीं सकते। ब्यूटीफुल का यहाँ कोई तुक नहीं बनता। तो पीछे क्या बचा? सिर्फ ग्लूमी यानी उदास या मनहूस, और ये हमारे नेगेटिव तासुर से परफेक्टली मैच करता है। और ये लें, हमारी स्ट्रैटेजी ने हमें सीधा सही जवाब तक पहुंचा दिया। ऑमिनस का मतलब है ग्लूमी। चलें जी, अब दूसरे सवाल की तरफ। ही सैट एंड पॉन्डर्ड ओवर हिज प्रॉब्लम। यहाँ हमारा लफ्ज़ है पॉन्डर्ड। तो स्टेप 1, ये जुमला है बुक 2 के सबक नंबर 6 से, द मैन हु वॉज अ हॉस्पिटल। स्टेप 2, कॉन्टेक्स्ट, मुसन्निफ अपनी बीमारियों के बारे में बहुत गहराई में सोच रहा है। तो पॉन्डर्ड का मतलब हुआ गौर व फिक्र करना। इसका तासुर न्यूट्रल है, यानी न मुस्बत न मनफी। अब स्टेप 4, ऑप्शंस देखते हैं। इग्नोर्ड और रिजेक्टेड तो नेगेटिव काम है। सॉ का मतलब सिर्फ देखना है, सोचना नहीं। तो जाहिर है एक ही ऑप्शन बचता है, थॉट, यानी सोचा। बिल्कुल सही, पॉन्डर्ड का सिनोनिम हुआ थॉट। देखें, हमारी स्ट्रैटेजी फिर से काम कर गई। आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 3, फॉर 24 years चाइना ले फॉरगॉटन। यहाँ फॉरगॉटन को चाइना की हिस्ट्री के कॉन्टेक्स्ट में देखना है। तो स्टेप 1 ये है बुक 2 का 8वां सबक, चाइनाज वे टू प्रोग्रेस। कॉन्टेक्स्ट ये है कि एक दौर था जब चाइना दुनिया से अलग थलग था, जैसे दुनिया ने उसे भुला दिया हो, नज़रअंदाज कर दिया हो। तो फॉरगॉटन का तासुर यहाँ नेगेटिव है। अब ऑप्शंस देखते हैं। फॉरगिवन यानी माफ़ करना, ये तो पॉजिटिव लफ्ज़ है। ऑब्जेक्टेड यानी एतराज़ करना, ये एक एक्टिव काम है, जबकि फॉरगॉटन एक पैसिव हालत है। डिसअपॉइंटेड एक जज्बा है, मायूसी। तो इस पूरे कॉन्टेक्स्ट में सबसे बेहतरीन लफ्ज़ कौन सा है? इग्नोर्ड, यानी नज़रअंदाज कर दिया गया। और ये रहा हमारा तीसरा सही जवाब। फॉरगॉटन का मतलब यहाँ इग्नोर्ड है। हमारी स्ट्रैटेजी मुसलसल काम कर रही है। सवाल नंबर 4, बहुत सीधा सा जुमला है, दिस इज़ अ जाइगैंटिक टास्क। लफ्ज़ है जाइगैंटिक। ये जुमला है बुक 2 के सबक नंबर 15, मुस्तफ़ा कमाल से, जहाँ तुर्की को दोबारा बनाने के बहुत बड़े काम का जिक्र है। तो जाइगैंटिक का मतलब है बहुत बड़ा, ह्यूज। ये एक न्यूट्रल लफ्ज़ है। एलिमिनेशन यहाँ बहुत आसान है। स्मॉल तो इसका उलट हो गया। कॉमन और डिफ़िकल्ट काम की किस्म बता रहे हैं, उसका साइज़ नहीं। तो सीधा सा जवाब है ह्यूज, यानी बहुत बड़ा।
بالکل صاف جواب. جائگینٹک کا مطلب ہیوج. دیکھیں یہ اسٹریٹجی آسان سوالوں پر بھی کتنی اچھی طرح کام کرتی ہے. اور اب آخری سوال. فرانس اینڈ جرمنی پلنجڈ انٹو وار. یہاں پلنجڈ انٹو پر غور کرنا ہے. یہ جملہ ہے بک 2 کے سبق نمبر 14 لوئی پاسچر سے. یہاں جنگ شروع ہونے کی بات ہو رہی ہے. پلنجڈ انٹو کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز میں اچانک یا تیزی سے داخل ہو جانا. یہ ایک نیوٹرل ایکشن ہے. اب آپشنز دیکھیں. اوائڈڈ یعنی بچنا اور سیپریٹڈ یعنی الگ ہونا. یہ تو بالکل الٹ ہیں. لوڈ کا تو یہاں سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. تو کیا بچا؟ انٹرڈ یعنی داخل ہوئے. یہی سب سے لاجیکل جواب ہے. اور اسی کے ساتھ ہمارے 5 سوال بالکل ٹھیک حل ہو گئے. تو اب آخر میں سب کا خلاصہ کرتے ہیں. یہ سمجھنا ضروری ہے کہ یہ طریقہ صرف امتحان میں نمبر لانے کی کوئی ٹرک نہیں ہے بلکہ اس سے کہیں بڑھ کر ہے. دیکھیں یہ اسٹریٹجی ہمیں رٹا لگانے سے ہٹا کر ایکٹیو انالیسس کی طرف لاتی ہے. ہم کانٹیکسٹ کو اپنا سب سے بڑا ہتھیار بنانا سیکھتے ہیں. اس سے ہماری کریٹیکل تھنکنگ بہتر ہوتی ہے، کانفیڈنس بڑھتا ہے. ہم تکا نہیں لگاتے بلکہ ایک لاجیکل طریقے سے غلط جوابات کو ہٹاتے ہیں. اور یہ ایک ایسی سکل ہے جو صرف انگلش میں نہیں ہر سبجیکٹ میں کام آئے گی. آخر میں بس ایک سوال چھوڑے جا رہا ہوں. کیا صرف صحیح جواب تک پہنچ جانا ہی کافی ہے یا یہ جاننا کہ ہم اس جواب تک کیسے پہنچے اصل کامیابی ہے؟ میرے خیال میں اس پروسیس کو سمجھنا ہی اصل سیکھنا ہے. اس پر سوچیے گا ضرور.